ओम शांति। यह समय सृष्टि परिवर्तन का समय चल रहा है। कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने के लिए संस्कारों का बदलना बहुत जरूरी है। तभी ही एक सुंदर संसार की रचना हो पाएगी। उसके लिए सुबह उठकर 1 घंटा राजयोग मेडिटेशन से अपने आप को चार्ज करना कितना जरूरी है। साधन हर वक्त साथ नहीं देते। मौसम की खराबी, आंधी तूफान आदि के आने पर अक्सर हमारे गैजेट्स चलना बंद कर देते हैं। उस समय अगर हम आत्मिक रूप से चार्ज्ड हैं तो हम अपने प्रियजनों को बिना मोबाइल के भी अपनी कुशल क्षेम का मैसेज दे सकते हैं और उनका मैसेज रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन समस्या कहाँ है? हम अपनी शक्ति का, उस आत्मिक शक्ति का प्रयोग ना कर हम देखते रहते हैं कि हमारा मोबाइल काम नहीं कर रहा। इसमें कोई शक नहीं कि साधन हमारे सहायक हैं, लेकिन साधनों का गुलाम हो जाना कहाँ की समझदारी है। जो काम हम ईश्वर को याद कर अपने आप को चार्ज करके कर सकते हैं, उसके लिए हम साधनों पर क्यों आश्रित रहते हैं? अगर साधन हमें कंट्रोल करें, अगर लोगों का बिहेवियर हमें कंट्रोल करे, परिस्थिति भी हमें कंट्रोल करे, तो इसका मतलब हुआ हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं रहा। हर रोज अगर हम 1 घंटे का समय निकाल कर फिक्स कर लें अपने आप को चार्ज करने के लिए, हम हर रोज बहुत सारी चीज़ों को चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, पावर बैंक आदि। लेकिन खेद की बात है कि जो इन चीज़ों को यूज़ करता है उसे हम चार्ज ही नहीं करते। इसलिए चीज़ों को चार्ज करने से पहले खुद को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। कोई समय ऐसा भी आ सकता है जब साधन ना चले, इसलिए सुबह का 1 घंटा अपने को चार्ज करने के लिए कितना ज़रूरी है। कई बार लगता है ये 1 घंटा कैसे निकलेगा, इतना तो टाइम होता ही नहीं। पर जब लाइफस्टाइल चेंज होगा तो पूरा दिन कितनी खुशी से बीत जाएगा। सुबह जल्दी उठना मीन्स काम का जल्दी खत्म हो जाना, शाम को भी काम का जल्दी खत्म हो जाना। घर में हम लाइट रहेंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे, फिर जल्दी खाना खाएंगे तो रात को जल्दी सो जाएंगे। राज योगा मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है जिसमें हमारे जीवन में सात्विकता आती है। जीवन 2 ही तरह से तो जिया जा सकता है, योगी जीवन और भोगी जीवन, अर्थात भोगना, दुख उठाना। और योगी जीवन यानी मन की अवस्था, योगी यानी शुद्ध, दैवीय। सही सोचने से ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है शुद्ध रूप से सोचना। तब वह शुद्धता पूरी सृष्टि को अपने घेरे में ले लेगी, तो ये कलयुगी सृष्टि सतयुगी सृष्टि बन जाएगी। इसके लिए सात्विक अन्न कितना जरूरी है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। अशुद्ध भोजन से शुद्ध मन कैसे बन सकता है? हमें अपने कर्मों को बदलना होगा। धन, मन और अन्न ये सात्विक होने से आत्मा सात्विक होगी। मेडिटेशन से हम सात्विक हो जाएंगे। घर में एक भी मेंबर का जीवन अगर योगी जीवन है तो उसके वाइब्रेशन से घर का शुद्धिकरण शुरू हो जाता है। योगी जीवन यानी शुद्धता, पवित्रता, जिसका हर बोल शुद्ध है, जिसकी हर सोच पवित्र है। घर में 10 मिनट भी कोई मेडिटेशन करता है तो घर की एनर्जी साफ हो जाती है। एक के कर्म से सारे घर का भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं कि आत्मा के 7 मूल रूप गुण हैं। जब परमात्मा हमें अपना परिचय देते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ उसके साथ एक प्यारा सा रिश्ता अनुभव करते हैं। योगी जीवन का अर्थ यही है। हर कार्य करते हुए उसका अंदर से रिश्ता भगवान से जुड़ा रहता है, तब गलत काम होता ही नहीं। यही कर्म योगी है। योगी स्थिति में कर्म करने वाले को ही कर्म योगी कहा जाता है। यह समय सृष्टि परिवर्तन का समय है। संसार को बदलने के लिए हमारा चार्ज होना बहुत जरूरी है। संस्कार से ही संसार बनता है, तो संसार को बदलने के लिए संस्कार को बदलना होगा।
कलयुगी दुनिया से सतयुगी दुनिया में जाने के लिए संस्कार को बदलना ही होगा। ओम शांति।